Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology Easy Way. I am Deven Patel. Students, लास्ट टाइम हमने क्या किया था 11th क्लास में, तो हमने वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए पैरेलक्स मेथड किया था। आज हम लोग करने वाले हैं ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट करना हो, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए अपने पास है ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट के अलावा और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम लोग स्मॉल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप माइक्रोस्कोप से आप 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम तक डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। डिस्टेंस मेजर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10 मीटर। तो यहाँ से आप कितना कर सकते हो मेजरमेंट, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक आप कर सकते हो। बट अपने को इससे भी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है, इससे भी स्मॉल चाहता हूँ मेजर करना, तब हमने ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट किया। और भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉन बीम मेथड से भी आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बीम मेथड से भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, बट कॉस्टली पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट। अब अपने पास इलेक्ट्रॉन बीम तो होगा नहीं ना मेजरमेंट करने के लिए, तो ये मेथड अपना बेस्ट होता है कि हम लोग लैब में भी इसको कर लेते हैं, स्कूलिंग लैब में भी ये एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और इससे अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻9 10⁻⁻10 मीटर तक अप्रॉक्सीमेटली हम लोग डायमीटर या साइज निकाल लेते हैं। तो 10⁻⁻9 कितना छोटा है, क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं यही कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट में ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट। ये है फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट्स में अपना था ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। क्या था अपना टॉपिक? ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट, ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। ओके, ये टॉपिक है आज का। क्लियर है टॉपिक? इससे भी हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम से भी कर सकते हैं, है ना। बट ये मैक्सिमम 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक मेजर कर सकता है। बट हम लोग क्या चाहते हैं, इससे भी ज़्यादा, इससे भी छोटा मेजर करना। तो फिर हमने ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट लिया। ठीक है, अब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऑयलिक एसिड क्यों लिया, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो क्या है? एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो है कि अपने को क्या करना है, डायमीटर या साइज निकालना है या थिकनेस निकालना है। किसका? ऑयलिक एसिड का। तो वी हैव टू फाइंड द साइज। साइज बोलो आप, थिकनेस बोलो आप, थिकनेस या फिर डायमीटर। Diameter, we have to find the size of oilic acid. ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में क्या करना अपने को, ऑयलिक एसिड का साइज निकालना है, थिकनेस निकालना है, डायमीटर निकालना। ठीक है, हमने ऑयलिक एसिड ही क्यों लिया? क्योंकि ऑयलिक एसिड का डायमीटर जो होता है ना, कुछ बड़ा होता है, ठीक ठाक होता है। तो ऑयलिक एसिड के बारे में थोड़ा लिखते हैं। ऑयलिक एसिड इज ए सोपी solution with large
लार्ज मॉलिक्यूलर साइज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर। तो ये मॉलिक्यूलर साइज जो है ना लार्ज है स्टूडेंट्स, इसलिए हमने लिया। इससे छोटा होगा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट है ना, तो एक्सपेरिमेंट हमारे लेवल का तो होना चाहिए ना। अब 10⁻⁻20 कहाँ से मेजर कर लेंगे। ओके, तो ये लार्ज साइज होता है, इसलिए हमने ये एक्सपेरिमेंट ऑयलिक एसिड लिया है। यहाँ दिख रहा है, क्लियर है। तो इसलिए हमने ऑयलिक एसिड लिया है क्योंकि सोपुच सोल्यूशन होता है और 10⁻⁹ मीटर तक होता है। ठीक है, अब क्या है, इसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसी रीजन से हमने इसको लिया है। ऑयलिक एसिड के पास, किसके पास, ऑयलिक एसिड, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप ऑयलिक एसिड को ऐसे रख दो कहीं, तो इनिशियल में ऐसे मिलेंगे आपको, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे 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 मिलेंगे। तो ये उसका इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन। तो शुरू में क्या है कि अगर आप रखते हो तो ऐसा दिखेंगे। अगर मान लो लास्ट में फाइनली भी ऐसा हो तो फिर आप इसका साइज नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हों उसमें, 1 2 3 4 एक ही में चिपक गए हो मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर इनिशियली फाइनली ऐसा ही रहे तो फिर आप ये निकालोगे, यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कहीं 1 होगा, तो फिर किसका साइज लोगे। तो इस ऑयलिक एसिड के पास यही तो प्रॉपर्टी है कि वो फ्रीली एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने के साथ साथ वो 1 मॉलिक्यूल्स में आ जाता है। यही रीजन है कि हमने ऑयलिक एसिड लिया है, यही रीजन है कि ये फ्रीली एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड फ्रीली क्या हो जाता है, फ्रीली एक्सपेंड हो जाता है। अब ये फ्रीली एक्सपेंड होने से अब आपको निकालना सिंपल हो गया ना, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल हो गया, तो ये इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका डायमीटर हो गया, साइज हो गया, ये साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो आपको आइडिया लग रहा है क्यों लिया हमने, क्योंकि ये फ्रीली एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने से अलग अलग हो जाता है। तो जब अलग अलग हो जाएगा तो आप आसानी से निकाल लोगे। अब इसमें दिखेगा नहीं ना कितने मॉलिक्यूल है, दिखता कहाँ है मॉलिक्यूल्स, इसमें दिखेगा ही नहीं। 1 2 3 4 5 लेयर है, कहीं 2 लेयर मॉलिक्यूल है, कहीं 1 है, तो किसका मान है। तो इसीलिए ये फ्रीली एक्सपेंड होता है, इस रीजन से हमने ऑयलिक एसिड लिया है। तो 1 मॉलिक्यूल हो जाता है। हम सपोज कर लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल की डायमीटर d है, थिकनेस है, साइज ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब अपने को निकालना क्या होता है, तो अपने को फाइनली थिकनेस ही तो निकालना है। तो अपने को फाइनली निकालना होता है थिकनेस, थिकनेस निकालना होता है ये। अब थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स के अनुसार, वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्या होता है वॉल्यूम, एरिया ए इंटू थिकनेस, थिकनेस टी। ठीक है, एरिया इंटू लेंथ भी बोल लो, एरिया इंटू थिकनेस होता है। यहाँ से थिकनेस निकल जाता है वॉल्यूम अपॉन एरिया, यही तो मेन है। यहाँ से थिकनेस निकल जाता है वॉल्यूम अपॉन एरिया, और हम लोग निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता एक्सपेरिमेंट में। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये नोन है, एक्सपेरिमेंट में निकल जाएगा अभी, नोन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अननोन नहीं है, नोन है, एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे। और एरिया भी क्या है आपका, नोन है। नोन मीन्स एक्सपेरिमेंट में हम लोग इसको निकालेंगे। नोन का मीनिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट में निकालेंगे, मिल जाएगा हमें। तो जब वॉल्यूम मिल गया, एरिया मिल गया, तो थिकनेस मिलेगा ना, तो मिल जाता है अपने को थिकनेस। तो इसका नाम है ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होता है। स्कूल लाइफ में, लैब में भी एक्सपेरिमेंट होता है, एल्कोहल लाते हैं और ऑयलिक एसिड लाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं लैब में। सिंपल होता है एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा मेन मोटो क्या है, एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम निकालना और एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना और एरिया निकालना एक्सपेरिमेंट का मेन मोटो है। और अगर ये दोनों निकल गया तो निकल जाएगा थिकनेस। क्लियर है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करें, तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं।
एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे भी साफ कर लो यार, थोड़ा गंदा हो जाता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट। एम क्या है एक्सपेरिमेंट का? एक्सपेरिमेंट ऐसे ही तो स्टार्ट होता है, और क्या। सबसे पहले एम लिखते हैं, है ना, मतलब हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारा एम क्या है, मोटो क्या है? तो एम है हमारा टू फाइंड द साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। तो आपने क्या करना, ऑयलिक एसिड का साइज निकालना, ये एम है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं, थ्योरी क्या है इसका। तो थ्योरी लिखते हैं, थ्योरी प्लस कैलकुलेशन एक साथ कर लेंगे। होता है ऐसा भाई, हायर एजुकेशन में भी करोगे एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही लिखा जाता है। तो थ्योरी प्लस कैलकुलेशन दोनों एक साथ करते हैं। क्या थ्योरी में सुनो, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक लेते हैं एल्कोहल, एक एल्कोहल लेंगे, एक मतलब एक एल्कोहल नहीं, एल्कोहल लेते हैं कुछ अमाउंट में। उस एल्कोहल में ऑयलिक एसिड को डिजॉल्व कर देते हैं। अब बोलोगे सर एल्कोहल, एल्कोहल मीन दारू, दारू जानते होंगे। तो एल्कोहल में ऑयलिक एसिड को डिजॉल्व कर देते हैं। एल्कोहल क्यों लेते हैं? क्योंकि फाइनली जब एल्कोहल, जब हम उसको ऑयलिक एसिड को, जब हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर पर रखते हैं, वाटर के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर, वहाँ ऑयलिक एसिड, और जब उसको खुले में रखते हैं ओपन, तो एल्कोहल क्या हो जाता है, इवापोरेट, उड़ जाता है। एल्कोहल बचेगा ही नहीं ऑयलिक एसिड के साथ। अगर एल्कोहल उस साथ बच जाता तो फिर किसका साइज निकलता, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या है, ऑयलिक एसिड एंड एल्कोहल। तो फिर एग्जैक्ट डायमीटर कैसे निकाल लेते हैं हम ऑयलिक एसिड का? इसलिए एल्कोहल लेते हैं कि हमें पता है ये इवापोरेट होता है, लाइक पेट्रोल को छोड़ दो उड़ जाएगा। एल्कोहल पेट्रोल ही तो है, तभी तो बोला जाता है दारू मत पियो, एल्कोहल मत लो। एल्कोहल मीन्स क्या है, आप पेट्रोल पी रहे हैं, पेट्रोल, ऐसा बोला जाता है ना। बोला क्या, ट्रूथ है यार, ट्रूथ है। जैसे पेट्रोल आप पियोगे तो एक ही बार में मर जाओगे, उसमें भी थोड़ा है पेट्रोल। एल्कोहल में धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे क्या करता है, लीवर को डैमेज कर देता है। इसलिए एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। तो एल्कोहल सिर्फ किसके लिए, किसके काम में आता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट। तो एल्कोहल किसके लिए बना था? एल्कोहल जिसने भी बनाया होगा स्टार्टिंग में किसके लिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और हमने क्या कर दिया, इसके लिए यूज कर लिया, तो नहीं करना चाहिए। तो थ्योरी प्लस कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सुनो, क्या करेंगे हम लोग कि अल्कोहल में ऑयलिक एसिड को मिलाएंगे, ऑयलिक एसिड में अल्कोहल को नहीं मिलाएंगे। तो ऑयलिक एसिड आपका सॉल्यूट होगा, अल्कोहल आपका सॉल्वेंट होगा, इतना याद रखना। ठीक है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल होगा, ऑयलिक एसिड कम होगा। जो कम होगा उसको बोलते हैं सॉल्यूट, और जिसमें घुलता है जो ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसा नॉर्मली केमिस्ट्री में होता है। मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, ओनली फिजिक्स। यहाँ तो आप मुझे 9th का बोल दो ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाओ तो मेरी हवा टाइट हो जाएगी। मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट हूँ, केमिस्ट्री में बोल दिया, इतना समझ लो। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कुछ नहीं पता मुझे। तो ये आपका थ्योरी प्लस कैलकुलेशन में क्या कर रहा हूँ मैं, कि मैं 1 cc ऑयलिक एसिड ले रहा हूँ और उसको अल्कोहल में मिक्स कर रहा हूँ, और सॉल्यूशन जो बना रहा हूँ 20 cc। ठीक है, तो 1 cc ऑफ टू डिजॉल्व 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड। ये cc क्या है, बोतल। cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, तो cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब। भैया आपने सुना है, हमारी गाड़ी जो है 2000 cc की है, 2000 cc की है, 200 cc की है। तो cc क्या है, अरे कंबसन कैपेबिलिटी, कंबसन कैपेसिटी, सेंटीमीटर क्यूब, वही तो बताता है सिलेंडर की साइज। सिलेंडर की साइज वही तो बताता है, तो वॉल्यूम ही तो है। जितना ज़्यादा सीसी उतना बड़ा सिलेंडर, उतना ज़्यादा फ्यूल जाएगा, उतना ज़्यादा फायर होगा, उतना ही ज़्यादा पावर। सिंपल है। तो ये है, मल्टी सिलेंडर भी होता है। तो ये आपका टू डिजॉल्व 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल
in alcohol to max solution of 20 cc. क्या करना है? टू डिजोल्व 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक सॉल्यूशन ऑफ 20 cc. 20 cc का सॉल्यूशन बनाना है. इसका मतलब 1 cc एल्कोहल है और 19 cc क्या है? क्या लिख दिया? ऑयलिक एसिड है. और 19 cc क्या है? एल्कोहल है. और ये क्या बन गया? 20 cc सॉल्यूशन बन गया. ये समझ में आ गया है ना? तो हमने मिला के सॉल्यूशन बना लिया 20 cc का. अब इस सॉल्यूशन में 20 में ये कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि कितना है, मतलब उसमें जो सॉल्यूट है उसकी मात्रा कितनी है. तो अपने पास 19 लीटर पानी था, 1 लीटर दूध है, मिल्क, वाटर मिल्क मिला के 20 बना दिया. तो फिर उसमें मिल्क कितना है? 1/20. तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका कंसंट्रेशन? तो 1/20 cc. क्यों भैया? क्योंकि 1 ही तो था ऑयलिक एसिड, 20 सॉल्यूशन था. तो 1/20 हो गया इसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन. अब आ जाओ, अब क्या करते हैं? इस सॉल्यूशन में से अगेन ऐसा इसलिए करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करेक्ट है भाई. एक्सपेरिमेंट क्या है? करेक्ट है. ठीक है. तो इस सॉल्यूशन में से अब क्या कर लेते हैं? फिर ले लेते हैं 1 cc इस सॉल्यूशन में से जो बना हुआ है. ठीक है. टू टेक 1 cc सॉल्यूशन to max 20 cc 1 cc solution and dissolve into alcohol to max 20 cc solution. तो हमने क्या किया? इसमें से हमने 1 cc ले लिया जो सॉल्यूशन बना हुआ था, और फिर उसमें हमने अल्कोहल मिक्स कर दिया और फिर क्या बना दिया? 20 cc. तो अब हमने 1 cc बोतल, cc मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc ऑफ सॉल्यूशन ले लिया और उसमें 19 cc क्या मिक्स कर दिया? अल्कोहल मिक्स कर दिया. तो क्या बन गया? फिर बन गया आपका 20 cc सॉल्यूशन. ये न्यू सॉल्यूशन बन गया. 20 cc सॉल्यूशन फाइनली बन गया. तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना बना? नाउ न्यू कंसंट्रेशन इज, पहले क्या था? 1/20. तो 1/20 इंटू 20 1/400 cc ये बन गया. इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. 1/400 cc क्या बन गया? 1/400 cc क्या बन गया? सॉल्यूशन का. कौन सा? नया वाला. ठीक है. तो ये बन गया. अब हम लोग यहाँ तक आ गए भाई. यहाँ तक तो हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, मज़ा आ रहा था, बच्चे कर रहे थे, मैं देखे जा रहा था, है ना. मैं वहाँ बैठा था, बच्चे कर रहे हैं, मैं गाइड कर रहा था. तो यहाँ तक बच्चों ने कर दिया कि सर हाँ हम यहाँ तक आ गए. ठीक है भाई. अब क्या होगा? अब आगे का प्रोसेस क्या है? अब अपने को निकालना क्या था? वॉल्यूम एंड एरिया. तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, है ना. वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एरिया भी निकालना पड़ेगा, तभी तो थिकनेस निकाल पाएंगे. ठीक है. अब मैं इसको रब करता हूँ. अब देखना आगे का एक्सपेरिमेंट. इसके आगे हटाता हूँ. अब मैंने क्या किया कि अब हमने एक ब्यूरेट लिया. ब्यूरेट जानते हो आप? अरे सीसी बोतल, आप सीसी मत समझो, आप आई ड्रॉप वाला होता है. आई ड्रॉप ऐसे दबाते हैं, गिरता है ड्रॉप. ठीक है. उस पर लिखा होता है 20 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम है ना, उसमें लिखा होता है 20, 30, 50, 100. तो इस टाइप का ब्यूरेट होता है. ये ब्यूरेट है. ऐसा बना दूँ?
हाँ, इसमें से ऐसे ड्रॉप गिरता है, दबाते हो आप, प्रेस करते हो, तो ये ब्यूरेट है, ये है आपका ब्यूरेट। अब क्या किया हमने, इस सॉल्यूशन को इस ब्यूरेट में रख लिया, ठीक है, ब्यूरेट में इस सॉल्यूशन को रख लिया, तो इसमें सॉल्यूशन को रख लिया ये सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ये Cc, इसको रख लिया, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि इस ब्यूरेट में कितना ऑयलिक एसिड है, तो आप आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम अगर निकालना चाहते हो, क्योंकि इस पर लिखा होता है ना, मार्किंग किया होता है ऐसे, ये 100 है, 50 है, 20 ऐसा मार्किंग किया होता है, तो आप निकाल सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि 1 जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी वॉल्यूम को V मान रहा हूँ, V मान रहा हूँ, लेट 1 मॉलिक्यूल वॉल्यूम ये मान लिया, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल की वॉल्यूम क्या, V मान लिया, ठीक है। 1 ड्रॉप की वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, वॉल्यूम मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, सॉरी, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम V मान लिया। अब हमने यहाँ से ड्रॉप काउंट किया तो n है, ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 है ना, तो ये n ड्रॉप है, n क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ये तो काउंटेबल है ना, 1 दबा रहा हूँ, 2 3, अरे आई ड्रॉप बोलता है डॉक्टर, 2 ड्रॉप डालना है, तो आप काउंट करके डालते हो ना, 1 2, गिरता है तो पता चलता है ना, दिखता तो नहीं है, मान लो आँखें बंद है, कैसे है, दिखता नहीं है, बट काउंट होता है ना जब अंदर जाता है, तो काउंट कर लेंगे कैसे ना कैसे करके n, नंबर ऑफ ड्रॉप, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ ड्रॉप काउंट हो गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, नाउ वॉल्यूम कितना हो गया आपका, टोटल n इंटू V, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो हो गया, ये हो गया वॉल्यूम जो सॉल्यूशन था, जिसमें ऑयलिक एसिड भी था, अल्कोहल भी था, तो n इंटू V हो गया, दिख रहा होगा यहाँ, मैं यहाँ आ जाऊँगा तो दिख जाएगा, नोट कर लेना, ठीक है, दिख गया होगा। तो अब यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू V सॉल्यूशन का, कैसे पता लगा, तो ब्यूरेट से हमने काउंट कर लिया n, 1 2 3 4 5, ठीक है, बूंदा बांदी, ठीक, तो काउंट कर लिया हमने, टिप टिप, ठीक, n इंटू V हो गया, ये किसका वॉल्यूम निकला, सॉल्यूशन का, ठीक है, जिसमें ऑयलिक एसिड भी है, जिसमें ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है। तो फिर अगर मैं कंसंट्रेशन वॉल्यूम वाइज बात करूं तो कितना हो जाएगा, गौर करना, नाउ NV, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, NV अपॉन 400 cc, बोलो क्या इसमें किसी को डाउट हो, कोई आपत्ति है, कुछ गलत कर रहा हूं। अरे भैया, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम था NV, ये सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड की जो मात्रा थी, जो कंसंट्रेशन था, ये था 1/400, तो जब 1 था तो इतना था, 2 होगा तो इतना होगा, 3 होगा तो इतना होगा, 4 होगा तो इतना होगा, 5 यहाँ 6 यहाँ ऐसे, तो NV होगा तो कितना होगा, तो NV से मल्टीप्लाई कर दिया ये, तो ये बन गया आपका कंसंट्रेशन इन NV, जिसमें ऑयलिक एसिड भी था और अल्कोहल भी था, ठीक है। अब ये जो बना है वॉल्यूम बन गया, किसका बन गया, ऑयलिक एसिड का, ओनली ऑयलिक एसिड का, नॉट अल्कोहल का, क्योंकि इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया है ना बच्चा पार्टी दोस्त, इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्त 1/400 से, और ये कंसंट्रेशन है, तो ये वॉल्यूम किसका है, ऑयलिक एसिड का, तो ये ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, सर इसमें तो अल्कोहल भी था, NV में तो अल्कोहल भी था, अरे भैया था, अल्कोहल था, बट आपने ये 1/400 से मल्टीप्लाई क्यों किया, वही तो निकालने के लिए कि उस मिक्सचर में, उस सॉल्यूशन में आखिर कितना ऑयलिक एसिड है, तभी तो आपने ये मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, ठीक है। अब आ जाओ, वॉल्यूम तो निकल गया भाई, थिकनेस का काम तो आधा काम हो गया हमारा वॉल्यूम, अब एरिया कैसे निकालेंगे, ये मेन वर्क होता है। तो बच्चों ने यहाँ तक किया, कैलकुलेशन भी कर लिया, निकाल कर मुझे दे दिया। अब बोल रहे हैं सर एरिया कैसे निकाला, थिकनेस तो निकालना अपने को, जब तक एरिया नहीं मिलेगा थिकनेस नहीं मिलेगा, तो भारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया।
ठीक है। तो अब एरिया निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, हटा दूं, हटा दिया। तो ब्यूरेट ले लिया हमने, ड्रॉप काउंट कर लिया, ठीक है। अब एरिया देखो कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या करना है, बहुत शानदार प्रोसेस है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है आपको, एक लेना है, केन ले लो, टब ले लो, है ना। तो क्या करना है, टेक ए लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर। तो एक वाटर लेना है, केन में, टब में, जो भी मान लो आप, उसमें ऐसा वाटर भर लेना है, वाटर, ठीक है। वाटर भर लिया एक टब में। अब क्या करना है कि इस वाटर पे लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करना है, ठीक है। वाटर एंड स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर। तो कुछ लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करना है, ठीक है। तो यहाँ हमने लाइकोपोडियम पाउडर छिड़काव कर दिया, ऐसे जम गया हो, ठीक है। ये क्या आपका लाइकोपोडियम पाउडर है। अब बोलोगे सर ये क्यों, तो लाइकोपोडियम पाउडर अगर नहीं डालोगे तो जब ये सॉल्यूशन डालोगे ना इसमें, ये तो ये मिक्स हो जाएगा ना वाटर के साथ। जब ये डालोगे इसमें, एरिया निकालने का प्रोसेस है, तो ये लिया हमने इसमें डाल दिया, जिसमें ऑलिक एसिड था और अल्कोहल भी था। तो अल्कोहल तो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, बट ऑयलिक एसिड वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा ना, तो फिर आप करेक्ट डायमीटर कैसे निकाल पाओगे। तो एक लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं, वो ऊपर की सतह पर बैठ जाता है, तो उस ऑयलिक एसिड का वाटर के साथ कांटेक्ट नहीं होने देता। तो यहाँ पर हम लोग लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं लाइकोपोडियम पाउडर ऊपर वाले लेयर पर, ठीक है। तो टेक ए लार्ज ट्रफ ऑफ वाटर एंड स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर। नाउ pour the solution on the surface of water। तो pour the solution of surface of water। तो अब इस सॉल्यूशन को सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर पोर कर देते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर आ गया। अब जब ये ऊपर आ गया तो एक ऑयलिक एसिड का एक पैच बन जाता है, पैच, ये ऐसा पैच बन जाता है ऑयलिक एसिड का। ऐसा पोर करने के बाद अब ऑयलिक एसिड जो है मिक्स तो होगा नहीं, तो ऐसा पैच बनता है। इसमें से जो एल्कोहल था ना, एल्कोहल वो इवापोरेट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, इवापोरेट। आप तो जानते हो एल्कोहल क्या हो जाता है, इवापोरेट। तो अब यहाँ पर बचता क्या है, ऑयलिक एसिड, सिर्फ ऑयलिक एसिड बचेगा हमारा। इस पर मिक्स तो होगा नहीं, लाइकोपोडियम पाउडर है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ रिमेनिंग पार्ट क्या होता है, तो ऑयलिक एसिड होता है, ऑयलिक एसिड सिर्फ रिमेनिंग पार्ट है, बाकी एल्कोहल इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। अब ऑयलिक एसिड बचा हुआ। अब इसका एरिया निकालना। अब ये एरिया ऐसे तो बताएगा नहीं, क्योंकि उस लाइकोपोडियम पाउडर पर मार्किंग थोड़ी ना है कि इधर से लेफ्ट में 4 है, राइट में 5 है, ऐसा मार्किंग नहीं होता। तो अब एक लेते हैं ग्राफ लेते हैं, एक ग्राफ लेंगे और इसको जेंटली ऐसे आसानी से इस पर रखते हैं, इस पर, और ऐसे ग्राफ को उस पैकेज पर रखते हैं और उठा लेते हैं, चुपके से, धीरे से, जेंटली उठा लेते हैं। तो अब उस ग्राफ पेपर पर लाइनिंग बन जाती है और ग्राफ पेपर पर तो मार्किंग होती है ना। अब यहाँ पर जब ये क्या बन गया, पैच, स्पॉट बन गया, पैचेज बन गया। तो पैच बन गया, तो अब इसका एरिया ही तो निकालना है, क्योंकि आपने वॉल्यूम तो निकाल लिया। तो एरिया निकालने के लिए ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर ऐसे रखेंगे, ऐसे, और फिर उसको धीरे से उठा लेंगे। अब उस ग्राफ पर मार्किंग बन जाएगा। तो उस ग्राफ पर ऐसा मार्किंग आ जाएगा कि इस रेंज में आया है, ऐसा ग्राफ होगा, मार्किंग बन जाएगा। अब इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे ये। तो यहाँ से अपना एरिया निकल जाएगा, यहाँ से एरिया निकल जाएगा। तो फाइनली इसको रब कर रहा हूँ, तो फाइनली हमारा एरिया क्या निकल गया,
निकल गया, एरिया फाइंड आउट हो गया। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी फाइंड द एरिया, हम लोग फाइंड करते हैं एरिया को, ठीक है। तो एरिया निकल गया। तो अब हमारा एरिया क्या हो गया, नोन हो गया, अब पता चल गया। वॉल्यूम क्या था, अभी निकला था, नोन था। और थिकनेस क्या है, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम था NV अपॉन 400 और ये एरिया। तो ये निकल गया हमारा साइज ऑफ ऑयलिक एसिड, साइज ऑफ ऑयलिक एसिड, ये निकल गया और यही निकालना था। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार। आपको पता है कोई भी एक्सपेरिमेंट भाई एक बार में सही नहीं आएगा ना, तो आप बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो, बार बार करोगे, 10 बार कर लिया, और उन सब का, उस सब में से जो मिनिमम आएगा ना वही होगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। तो क्या करेंगे इसके बाद, रिपीट एक्सपेरिमेंट एंड minimum value gives the size of oleic acid। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करने से जो उसमें मिनिमम आएगा वही हमें देगा साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। तो फाइनली हम लोग साइज ऑफ ऑयलिक एसिड निकाल लेंगे। ओके, तो ओके बच्चों, क्या हमने किया स्टूडेंट्स, हमने किया वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए ऑयलिक एसिड एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हमने क्या किया, ऑयलिक एसिड लिया, क्यों, क्योंकि ये सोपी सॉल्यूशन होता है और एक ठीक ठाक इसका मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है 10⁻⁹। तो लार्ज मॉलिक्यूलर डायमीटर इसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स में लार्ज है, लार्जर, तो लार्ज मॉलिक्यूलर डायमीटर होता है, ठीक ठाक होता है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे काम में आ जाता है। उसमें हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, तो हमने एक्सपेरिमेंट में अल्कोहल को लिया और ऑयलिक एसिड को। अल्कोहल क्यों लिया, क्योंकि ये इवापोरेट हो जाएगा, अगर इवापोरेट नहीं होता तो फिर एग्जैक्ट डायमीटर नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ अल्कोहल भी होता इसमें, तो ऑयलिक एसिड के साथ अल्कोहल होता, तो फिर हम कैसे मॉलिक्यूल्स डायमीटर को फाइंड आउट करें, उसमें तो अल्कोहल भी है, तो किसका हम निकाल रहे हैं, ऑयलिक एसिड का। इसलिए हमने अल्कोहल लिया, दारू लिया, और वो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, स्प्लिट क्या हो जाएगा, इवापोरेट, सिर्फ बचेगा हमारा ऑयलिक एसिड। तो अल्कोहल लिया हमने और सॉल्यूशन बनाया ऑयलिक एसिड के साथ। उसके बाद अगेन उस सॉल्यूशन में से दोबारा लिया, क्यों लिया हमने, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आने के लिए हमने 2 बार किया हमने इस प्रोसेस को। अलग अलग बुक में अलग अलग देता है, NCERT के अकॉर्डिंग ये है, मैं NCERT ही पढ़ाता हूँ, जो NCERT है उसी के अकॉर्डिंग मेरी एजुकेशन, मैं जो टीच करता हूँ उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ, और फाइनली मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको NEET IT का और SC वर्मा। ओके, तो ये हमारा, तो इसमें से हमने सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन निकाला था सॉल्यूशन का, और फाइनली हमने वॉल्यूम निकाल लिया था। हमारे पास ब्यूरेट था, ब्यूरेट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम निकालने के बाद फाइनली हमें एरिया निकालना होता है, और एरिया निकालने के लिए हमने वाटर का एक ट्रफ लिया और इसमें लाइकोपोडियम पाउडर का छिड़काव कर दिया। लाइकोपोडियम पाउडर इसलिए छिड़काव किया कि ये वाटर के ऊपर वाले लेयर में वो बैठ जाएगा, और ऑयलिक एसिड जब इस पर स्प्रिंकल करेंगे, गिराएंगे, तो इसमें वो घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, इसलिए हमने लाइकोपोडियम पाउडर इसमें रखा है वाटर के सरफेस पर। और फाइनली हमने ग्राफ के हेल्प से इसका एरिया निकाल लिया, ग्राफ को चिपकाया, उठा लिया, फिर कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ग्राफ में तो मार्किंग होता है, तो ये हमने इसका एरिया निकाल लिया ग्राफ की हेल्प से। और जैसे ही एरिया निकल जाता है तो वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या होता है, आपका थिकनेस होता है, और वॉल्यूम निकला हुआ था NV अपॉन 400 और एरिया डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया थिकनेस। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें मैक्सिमम एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।